आज हम लोग देखेंगे फ्लूइड। तो फ्लूइड के बारे में जान। देखिए फ्लूइड जो है वो दो टाइप का। फ्लूइड कहते हैं किसका जो बहता है, बहने वाला, समझ में आ रहा है? बहने वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? फ्लूइड। तो फ्लूइड जो है आपका जैसे गैस हो गया, इसको भी हम लोग फ्लूइड कहते हैं। आपका जो लिक्विड है इसको भी हम लोग फ्लूइड कहते हैं। सॉलिड को हम लोग फ्लूइड नहीं कहते हैं, ये दोनों को कहते हैं लेकिन सॉलिड को नहीं कहते। सॉलिड तो बहता है नहीं। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझेंगे। तब है कि हम लोग को पढ़ना है बायोन्सी। क्या पढ़ना है? बायोन्सी। तो उसके लिए कुछ कुछ हम लोग को पहले जानना होगा। तो जैसे थ्रस्ट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट की बात करें कि थ्रस्ट क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। सरफेस मतलब परपेंडिकुलरली कह सकते हैं या फिर नॉर्मली कह सकते हैं। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। ठीक है, सरफेस। तो क्या कहेंगे इसको? हम लोग थ्रस्ट कह लेंगे। थ्रस्ट, ठीक है, मतलब एक तरह से प्रेशर ही है। प्रेशर ही है, समझ में आ रहा है? इसको सॉरी फोर्स ही है। इसको इसका भी जो यूनिट होगा, जो अगर ऐसा यूनिट की बात करें थ्रस्ट का, तो हमारा क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा आपका? न्यूटन। अब जब ये फोर्स, जब इसको हम लोग फोर्स ही मान रहे हैं, तो आप जो ये क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है आपका? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तब हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? प्रेशर। ये जो प्रेशर है, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब कह सकते हैं थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, सॉरी एरिया, पर यूनिट एरिया। इसी को आप लोग जो है ना, आप लोग लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं? थ्रस्ट अपॉन एरिया। और इसी को आप लोग लिखते हैं एफ बाई ए। क्या लिखते हैं आप? एफ बाई ए। समझ में आया? तो अब देखिए, अब यहाँ से दो चीज़ है। जो प्रेशर है आपका, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही प्रेशर आएगा। और क्या है? इन्वर्सली, अगर एरिया से में तब। और क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। मतलब जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब मान के चलिए ये कील है, कील का ही एग्जांपल लिया था। ये कील है, इसको हमको यहाँ पे दीवार में है ना, इस बोर्ड पे हमको धंसाना है। ठीक है, तो अब इस पे हम कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इम्प्रेशन भी नहीं बना। लेकिन अगर कोई नुकीला चीज़, अगर मान लेते हैं ये अगर मेटल का होता, ये जो है ना मेटल का होता, और इसको अगर इस तरह धंसाते तो यहाँ पे इम्प्रेशन बनता। मतलब सेम प्रेशर लगा रहे हैं हम, सेम प्रेशर लगाए, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस पूरे एरिया में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? क्या हो गया? कम हो गया। तो वो उतना ही इस पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। लेकिन इसी को अगर नुकीला बना दे, क्या बना दें? नुकीला बना दें। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कील है वो दीवार में आसानी से धस जाता है, लेकिन वो जो मोटा ब्लंट, जो जिसका ये क्या कह सकते हैं, नुकीलापन जो नहीं रहता है, वो जल्दी कील घुसता नहीं है इसमें, दीवार में। क्यों नहीं घुसता है? तो उसका ये रीज़न है कि एरिया का क्या है? इन्वर्सली, और फोर्स का क्या है? डायरेक्टली आपका। कोई दिक्कत? अब प्रेशर है, तो प्रेशर के अगर यूनिट की बात करें तो क्या होता है इसका? तो फोर्स क्या है? तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो न्यूटन, और यहाँ से मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर इनवर्स 2। कोई दिक्कत? और इसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। पास्कल। साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। पास्कल, ठीक है, क्या कहते हैं? पास्कल। कोई दिक्कत नहीं। तब आइए बायोन्सी पे। तब आते हैं हम लोग किस पे? बायोन्सी पे, कि बायोन्स फोर्स क्या है और बायोन्सी क्या होता है। देखिए बायोन्सी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी लिक्विड्स हैं एंड गैस हैं वो सब क्या है? फ्लूइड है। क्या है आपका? फ्लूइड है। और फ्लूइड का एक विशेषता होता है
कि जो फ्लूइड है वो क्या करता है, आपके चारों मतलब क्या कर सकते हैं कि मतलब ओवरऑल ऑल डायरेक्शन से जो है ना आप पे फोर्स लगाता है। क्या है, तो फ्लूइड जो है एक्सर्ट फोर्स, क्या करता है, एक्सर्ट फोर्स या प्रेशर। फोर्स क्या कर सकते हैं, सीधा प्रेशर कहिए ना, एरिया भी तो है ना वहां पे, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। समझ में आया? मतलब अगर कोई बॉडी डूबा हुआ है, मान लेते हैं अगर कोई बॉडी यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कोई बॉडी इस पानी में डूबा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है, तो इस पे जो प्रेशर है वो चारों साइड से लगेगा, चारों साइड से लगेगा। हाँ, कम ज़्यादा लग सकता है, कम ज़्यादा लग सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है, इसी को और बड़ा कर लीजिए, और ये आपका क्या है, आपका मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है तो वाटर भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे है और वही कोई बॉडी जो है ना यहाँ पे है, तो इसका जो है ना आपका प्रेशर क्या होएगा, इस पे ज़्यादा लगेगा, इस पे प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और यही कारण था कि कुछ दिन पहले जो आपका एक टाइटैनिक को खोजने के लिए जो कुछ शिप गया था वो ब्लास्ट कर गया, तो उसका प्रेशर का ही जो है ना हम लोग इवेल्यूशन नहीं कर पाए, या कह सकते हैं कुछ तो फेलोरिटी रहा जिसके कारण जो है ना वहाँ पे वो ब्लास्ट कर गया। तो प्रेशर जो है ना यूनिफॉर्म नहीं रहता है। हाँ, लेकिन जो एक बॉडी पे जो प्रेशर है वो चारों साइड से लगता है। किधर से लगता है? चारों साइड से लगता है। ये नहीं कह सकते कि इधर से लगेगा, इधर से नहीं लगेगा, हर तरफ से लगेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है डेप्थ पे। ठीक है, वो क्या डिपेंड करता है? डेप्थ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज हम लोग समझ रहे हैं, समझिएगा। मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना, अगर एक ही बॉडी है तो आप कहिए कि सर इसी बॉडी की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे है, तो इस पे क्या है, ज़्यादा लग रहा होगा प्रेशर, इस पे कम लग रहा है। यस, तो कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट feels different pressure। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब है डिफरेंट पार्ट में आपका क्या है, डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स, देखिए अब जो नेट फोर्स जो है, आप नेट फोर्स अगर कहें आप इसका, ये बॉडी जो है ना अंदर है, तो नेट फोर्स जो है ना वो उसको ऊपर क्यों लगेगा, क्या लगेगा, ऊपर क्यों लगेगा। इसलिए कोई भी आदमी आप देखते हैं पानी में भी गिरता है ना, तो उसको सबसे पहले जो वाटर है कितना भी अंदर चले जाए उसको ऊपर जरूर फेंकता है। इसलिए कभी भी अगर कोई चीज कुएं में गिरा हो, कोई आदमी कूद रहा हो, आप देखिएगा कोई आदमी, अब तो कुआं है ही नहीं तो कूदने का सवाल ही नहीं है, लेकिन गाँव वगैरह में अभी भी आपको अगर देखने का मौका मिल गया तो आप देखिएगा कुआं में जो कूदता है ना वो एक बार जरूर बाहर आता है, एटलीस्ट कम से कम एक बार तो बाहर आता ही आता है। तो कभी भी सिचुएशन ऐसे आप सिचुएशन आएगा नहीं, कुआं ही नहीं, अब सिचुएशन की बात ही नहीं है, तो कभी भी ऐसा कोई आदमी अगर कूदे तो आप, अगर आप कूद नहीं सकते हैं उसको बचाने के लिए, तो इंतजार कीजिए और रस्सी उतने देर में खोज लीजिए जितने देर में क्या हो वो ऊपर फेंके। या आप अगर कभी गिरे हों तो कोशिश कीजिए अकबकाए नहीं, कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि जितने फोर्स से आप अंदर गए उस फोर्स से आपको वो बाहर भी फेंकेगा। अब बाहर फेंकने का मतलब उछाल के आपको कुआं से बाहर नहीं फेंक देगा, लेकिन आपको उसके सरफेस पे लेके आएगा। तो सरफेस पे लेके आएगा, आप माइंड अगर कांस्टेंट किए हुए हैं, जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे कुछ ना कुछ आप पकड़ने वाला अगर है तो आप पकड़ सकते हैं, मतलब बच सकते हैं, कहने का मतलब अगर हड़बड़ाए नहीं तो। ठीक है, चलिए, तब जो है नेट फोर्स जो है वो हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर लगता है। क्या लगता है? इसका भी ऊपर की ओर लगेगा, मतलब सबका जो है ना ऊपर की ओर लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो वेट है बॉडी का वो क्या होता है, कम दिखता है। क्या दिखता है? कम। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वेट है वेट ऑफ द बॉडी अपीयर लेस, अपीयर क्या होता है, लेस, टू भी लेस कर लीजिए। समझ में? जितना भारी है वो उतना भारी आपका लगेगा नहीं, हल्का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पानी में किसी भी चीज को उठाना बहुत आसान होता है। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बायोंसी। ठीक है,
बायोन्सी। इसी फिनोमेना के मतलब जिस फोर्स के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कम हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बायोन्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोन्सी कहते हैं। समझ में आया? तो बायोन्ट फोर्स क्या कहेंगे? बायोन्ट फोर्स क्या कहेंगे? तो ऊपर की ओर लगाया गया फोर्स, ऊपर की ओर लगाया गया फोर्स। तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं कि बायोन्ट फोर्स हो गया द नेट फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स acting on body due to किसके कारण? फ्लूइड के कारण। ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स, BUOYANT, बायोन्ट फोर्स। समझ में आया? दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके बायोन्सी के और बायोन्स फोर्स के बारे में रहा। ठीक है, ये बायोन्सी और बायोन्स फोर्स के बारे में रहा। थोड़ा सा आप लोग को पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, तो वो पढ़ लेते हैं। अब है कि ये जो बायोन्ट फोर्स लग गया तो कैसे क्या होता है, कैसे ऐड करता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं। जो बायोन्ट फोर्स है ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है आप ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीज समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सबसे पहला है वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सा वॉल्यूम? पूरा वॉल्यूम नहीं, जितना इमर्ज है। ठीक है, जितना इमर्ज है या कह सकते हैं जितना डूबा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द, कौन सा? ये जो वॉल्यूम है आपका कौन सा, यही लिख लीजिए, इमर्ज्ड वॉल्यूम। ठीक है, इमर्ज्ड वॉल्यूम, SED। मतलब देखिएगा ये जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है इसको समझिएगा। मान लेते हैं आपका अगर कोई बॉडी यहां पे है तब तो कह सकते हैं इसका जो वॉल्यूम होगा वो पूरा होगा वॉल्यूम। अब इसको ना करके आप इसको गोला सर्कुट कर दीजिए, कुछ कीजिए, क्यूब कर दीजिए, स्फेयर कर दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई बॉडी अगर इस तरह से है, इस तरह से है और ये इस तरह से है, आधा ही डूबा हुआ है। कितना है? आधा ही डूबा हुआ है। मतलब ये यहीं तक है। ये कहां तक है? यहीं तक है। तो यहीं तक के वॉल्यूम की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ना वो इमर्ज वॉल्यूम की बात कर रहा है। मतलब ये जो डूबा हुआ है, अगर ये पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम, अगर ये आधा डूबा हुआ तो आधा वॉल्यूम। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तब है कि और ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड के डेंसिटी पे। और जो है आपका तीसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एट द place where fluid is resting। क्या होता है आपका? फ्लूइड जो है ना रेस्ट करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? तब यहां से है कि बायोन्ट फोर्स कैसे होगा? तो जितना ज्यादा इमर्ज रहेगा उतना ज्यादा बायोन्ट फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा डेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा आपका बायोन्ट फोर्स रहेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? अब है कि कोई बॉडी आपका डूबता है कि कुछ बॉडी डूब जाता है, कुछ बॉडी फ्लोट करता है, कुछ डूब कर ही फ्लोट करता है। वो कैसे? तो आर्किमिडीज साहब एक प्रिंसिपल दिए थे, समझिएगा उसको। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इनका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है क्या बोलता है कि स्टेट दैट when an object is partially or wholly
होली मतलब पूरा, पार्शियली कहिए या फुल कहिए तो होली, ठीक है। पार्शियली मतलब जो कम, या होली इमर्ज इन लिक्विड इट्स एक्सपीरियंसेस बायोंड फोर्स। एक्सपीरियंसेस बायोंड फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है, ये जो बायोंड फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो किसके इक्वल कर रहा है, विच इज इक्वल टू लिक्विड इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब अपनी जगह से हटा दिया डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और इसी पे ये 3 चीज बताए हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसी पे आपका 3 कंडीशन है, कंडीशन मतलब आप समझिएगा कि बायोंड जो फोर्स है वो एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, आपका वेट जो है ना लिक्विड का डिस्प्ले, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, यही लिखा हुआ है, उसी को फॉर्मूला के रूप में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 कंडीशन है आपका कि कब आपका बॉडी जो है ना, अब देखिए अगर वेट मान लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये मान लेते हैं फोर्स है, कौन सा फोर्स है, बायोंड फोर्स। बायोंड फोर्स को हम लोग मान लेते हैं एफ बी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एफ बी। और ये क्या है आपका वेट ऑफ द लिक्विड, तो वेट जो है ना आपका लिक्विड का, लिक्विड मान लीजिए, वेट ऑफ द लिक्विड। आपका 3 कंडीशन है, ठीक है। 3 कंडीशन क्या है कि क्या क्या कब बॉडी आपका क्या कर सकता है, उसको डूब जाएगा, कब आपका वो फ्लोट करेगा, तो उसको समझिएगा। उसको समझने के लिए कि अगर आप देखिएगा ये करके कि अगर बायोंड फोर्स बराबर है, मतलब एफ बी, कंडीशन 3 है आपका। पहला जो है, अगर आपका मान लेते हैं कि जो बायोंड फोर्स है वो क्या है आपका, ज़्यादा है, क्या है आपका, ज़्यादा है किससे, वेट जो डिस्प्लेस हुआ आपका लिक्विड का, तो डब्ल्यू टी यहाँ पे कर लीजिए, डब्ल्यू टी किसका, लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड, तो ये पहला कंडीशन है। इसमें जो होगा आपका जो बॉडी है वो एकदम आसानी से क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि जो बायोंड फोर्स है वो क्या रहे, कम रहे, किससे, वेट किसका, लिक्विड का, जो डिस्प्लेस हुआ है, क्या हुआ, जो डिस्प्लेस हुआ, ये वाला जो डिस्प्लेस हुआ है, तब क्या होगा, तो जो बॉडी है वो आपका डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छे से डूब जाएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है आपका, तीसरा है, मान लेते हैं आपका तीसरा जो है कि ये इक्वल हो गया आपके वेट किसका, लिक्विड के, जो डिस्प्लेस हुआ है वो इक्वल है, तब जो है वो डूब कर भी तैरेगा। वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक आपका अगर पानी है, लिक्विड है समझ लीजिए यहाँ तक, तो ये क्या है, ये डूब कर भी तैरेगा, मतलब ये सरफेस पे डूब कर भी तैरेगा। अब इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, आप गिलास में पानी लीजिए, उसमें आइस डाल दीजिए, आइस देखिएगा, आइस वो सरफेस के ऊपर में नहीं रहता है और ना ही नीचे चला जाता है, ना ही आइस जो है वो यहाँ रहता है, ना ही यहाँ रहता है, वो कहाँ चला जाता है, मतलब जस्ट पानी के लेयर पे, उसका जो अपर लेयर है वो पानी के सतह के बराबर होता है और नीचे, तो इसी को कहते हैं, मतलब वो डूब कर भी फ्लोट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये 3 कंडीशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको दे सकते हैं। समझ में आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है कि व्हाट, अगर हम लोग बात करेंगे कोई बॉडी किसी में डूब रहा है तो कैसे, तो डेंसिटी के बेसिस पे भी हम लोग उसको ये किए हैं, डेंसिटी के बेसिस पे भी हम लोग 2 सब्सटेंस या कह सकते हैं कि लिक्विड को हम लोग ये करते हैं कि मान लेते हैं सपोज
ये यहाँ पे तो यहाँ खत्म हो गया। मान लेते हैं अगर कोई डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है d1 और क्या है आपका d2, और जो डेंसिटी क्या है d1 जो है वो ज़्यादा है किससे, d2 से। मतलब एक कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी जो है ना d1 है और दूसरा जो लिक्विड है उसका डेंसिटी क्या है, d2 है, और हमारा डेंसिटी 1 है जो डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है किससे, डेंसिटी 2 से। तो आपका जो है बॉडी हैव या लिक्विड हैव कह सकते हैं, डेंसिटी लेस, लेस मतलब d2, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा किस पे, लिक्विड 1 पे, लिक्विड 1 जिसका डेंसिटी कितना है, d1। समझ में आया। मतलब ज्यादा डेंसिटी वाला के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा कम डेंसिटी वाला। समझ में आ रहा है। तो ये सब एग्जांपल है, आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इससे ज़्यादा आपके इस चैप्टर में नहीं है, आर्किमिडीज में अभी आपके लेवल पे इससे ज़्यादा नहीं है। आप इतना पढ़ लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। इतना अगर समझ में नहीं आ रहा है आप बोलिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। सबसे पहले लेकिन बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, बुक पढ़ेंगे आपको लगभग जितना कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर बचा रह गया वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन का सेक्शन हम एक अलग लेके आएंगे, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो हम लोग उस पर तो क्वेश्चन करेंगे ही, वहाँ भी समझ लीजिएगा। और अगर पहले से बन गया है तो अच्छी बात है, आप उस पर क्या है ना बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट कीजिए, उस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू।